बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, बहुपद। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है बहुपद। अगर इसके नाम को देखें तो क्या लिखा है? बहुपद। बहु माने बहुत से, पद माने पद। जिसमें बहुत से पद होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। नाइन्थ में आप लोगों ने एक चर वाले बहुपदों के बारे में पढ़ा था। जैसे आपने पढ़ा था x² + 2x + 5। इसको क्या लिखते थे आप? px बराबर। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का पहला लेटर क्या है? p है। तो इसलिए इस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? px। x क्यों बोलते हैं? x का मतलब ये है कि इसका वेरिएबल चर जो है वो x है। x चर में ये पूरा दिया गया है बहुपद, तो इसको px लिखा। ठीक है ना? तो px आपके समझ में आ गया होगा। px का मतलब क्या है? ये इसका एक तरीके से एड्रेस है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं py। अगर हमारा चर y में है तो इसको हम py लिखेंगे। लिखा हमने y² + 3x + 3y + 4। तो हमारा वेरिएबल किस में है? चर किस में है? y में है। तो इसका क्या बोला हमने? py। तो जो वेरिएबल होता है उसको ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। और p का मतलब तो आप जानते ही हैं, पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। और उसका चर क्या है? y है। ये क्या है? बहुपद है। इसका चर क्या है? x है। आप लोगों ने नाइन्थ में बहुपद की घात के बारे में पढ़ा था। अगर आप देखें तो इसकी घात क्या होगी? जो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, अगर आप देखें इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना? तो बहुपद की घात के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद में आपने ये भी पढ़ा है बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। रैखिक बहुपद, क्या क्या आपने प्रकार पढ़े हैं? थोड़ा सा मैं आपको नाइन्थ का रिमाइंड करा रहा हूं, जिससे कि आपको एक बार ध्यान में आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। बहुपद पढ़ा था, बहुपद की घात पढ़ी थी। अब इसके बाद आपने बहुपद के प्रकार यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या था? रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 3x + 2। इसमें चर की घात क्या है? 1 है ना? इसमें चर की घात क्या है? 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है ना? अब ऐसे ही दूसरा था हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब यह है ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² + 5x + 3। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2 है। तो इसलिए ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है चर की घात हमेशा 2 रहनी चाहिए। ऐसे ही रैखिक बहुपद के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं खुद अपने आप। ध्यान ये रखना है कि इसमें चर की घात 1 रहनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप यहाँ लिख दीजिए केवल 3x, ये भी आपका रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लोग अगर केवल लिख देंगे x², ये भी आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x का पद है वो क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पर ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये भी आपका द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। और अगला हमारा आता है त्रिघात बहुपद। जहाँ तक आपने पढ़ा था उसको थोड़ा ध्यान कीजिएगा। नाइन्थ में आपने ये सब कुछ पढ़ा था। त्रिघात मतलब क्या हुआ? त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे 2 - x³ है ना? ये क्या है? इसमें घात 3 हो गई बहुपद की। ये आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। आप लिख दीजिए यहाँ पर √2x³। ये भी आपका त्रिघाती हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए 3x³ + 2x² + 4x + 5। ये भी आपका त्रिघाती हो गया। मतलब कहने का ये है चर की घात 3 हो जाए, बस चर की घात क्या हो जाए?
3, तो ये वो आपका त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद के प्रकार आपने ऐसे ही चतुर्घाती बहुपद में क्या होगा, चर की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि बहुपद के प्रकार का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुपद में चर की घात कितनी है। अगर 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 होती है तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, 4 होगी तो उसको चतुर्घात बहुपद कहेंगे। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। बहुपद के शून्य को निकालने आपने 9th में बहुपद के शून्यक निकाले भी थे और उनको सॉल्व किया था। बहुपद के शून्यक आपने पढ़े थे। बहुपद के शून्यक कैसे निकालते थे, जो बहुपद दिया होता था उसके गुणनखंड करते थे 0 के बराबर रख करके और आप उसके शून्यक निकाला करते थे। आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इसके साथ साथ आपने 2 प्रमेय को भी पढ़ा था उसमें 9th में। एक आपकी थी गुणनखंड प्रमेय आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से, और दूसरी आपकी थी शेषफल प्रमेय। आप ध्यान कीजिए, 9th में आप लोगों ने पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में क्या करते थे, आप जो गुणनखंड होते थे उनको रख करके चेक करते थे। अगर वो उसको संतुष्ट करते थे बहुपद को तो वो गुणनखंड कहलाते थे, अगर वो संतुष्ट नहीं करते थे तो गुणनखंड नहीं कहलाते थे। ऐसे ही शेषफल प्रमेय का मतलब क्या था कि किसी भी बहुपद में आप दिए गए मान को रखते थे तो आपको पता लगता था कि जिससे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ये चीजें आप लोगों ने 9th में सीखी थी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे कि बहुपद के शून्य को, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक, उसके गुणांक से संबंधित क्या है। रैखिक बहुपद के शून्य का अब आप देखें, जैसे हमने कोई रैखिक बहुपद लिखा है यहाँ पर 3x + 2। अब इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका px हो गया, तो इसको क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, px बराबर 0, तो 3x + 2 बराबर 0 और x का मान क्या आ गया, -2/3 आ गया, ठीक है ना। तो ये -2/3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें x² + 5x + 6, ये आपका कोई बहुपद है। मैं आपको 9th का ही रिमाइंड करा रहा हूँ। px बराबर x² + 5x + 6 ये आपका बहुपद है। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, x² + 3x + 2 + 6, आप यहाँ x कॉमन लेंगे तो x + 3 और +2 ऑफ x + 3, ये आपका क्या हो गया, px हो गया। तो ये px बराबर x + 3 × x + 2, ओके। अब आप यहाँ देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, px बराबर 0 कि काहे के लिए, शून्य के लिए शून्य ज्ञात करना है ना मुझे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से x + 3 और x + 2 बराबर 0, एक को 0 करेंगे, x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 और x + 2 बराबर 0 तो x का मान क्या आ गया, -2। तो -3 और -2 जो हैं ये दोनों ही क्या हो गए, ये शून्यक हो गए। -3 और -2 क्या होगा, दोनों ये आपके इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो बहुपद के शून्यक आपने 9th में खूब निकाले हैं, आपने अच्छे तरीके से उसको सीखा था। अब यहाँ पर एक चीज और देखें आप, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1, x गुणांक क्या है 5, अचर पद क्या है 6 है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो गुणांक है और क्या है, शून्यक है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, इसको भी हम इस बहुपद में आगे सीखेंगे इस 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या मतलब इसका होता है, ज्यामिति में इसका अर्थ क्या है,
बहुपद के शून्यक कैसे हम लोग पता करेंगे। आप एक्सरसाइज 2.1 अगर देखें, एक्सरसाइज 2.1 में पूछा गया है आपसे केवल कि इसके कितने शून्यक होंगे। देखें आप एक्सरसाइज 2.1 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 है आपकी। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं और बहुत इजी होते हैं। इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, डायरेक्ट देख करके आप इनके आंसर बता सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको ये देखना है ये आपका क्या बना हुआ है। 9th में आपने सीखा था, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, ये तो आपको ध्यान में आ गया। अब इसमें जो हमारा बहुपद है, जो बहुपद ग्राफ खींचा गया है, वो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, ध्यान से सुनिए, मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका बहुपद का ग्राफ खींचा हुआ है, ये ग्राफ x अक्ष को, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। जो बहुपद का ग्राफ है, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक उस बहुपद के होंगे। अब आप देखें, ये हमारा बहुपद ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष को काट रहा है, कहीं पर नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके शून्य कितने हो गए, 0। इसके शून्य कितने हो गए, 0 हो गए। ये देखिए, ये हमारा आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब x अक्ष को बहुपद का ग्राफ कितने बिंदुओं पे काट रहा है, देखो बेटा, ये आपका y अक्ष है, ये y अक्ष पर काट रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, देखना है केवल x अक्ष पर। तो x अक्ष पर आपको यहाँ पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है ना, तो इसके शून्य कितने होंगे, केवल एक शून्यक होगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर x अक्ष को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है 1, ये 2 और ये 3। ये इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य 3 होंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखें आप कितने बिंदु पे काट रहा है, 1 और 2। इसके शून्य कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्य कहलाएंगे। बस इतना ध्यान आपको रखना है और आप देखते ही उसके आंसर बता सकते हैं। अब आप देखें, आप जान गए होंगे, अब इसके आंसर आप खुद बता सकते हैं। कितना इसका आंसर होगा, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर x अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है बहुपद का, तो इसके शून्य हो जाएंगे कितने कितने, 4। 1 2 3 4। ओके, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन देखें, इसके शून्य कितने होंगे, 1 2 3। अब आप कहेंगे सर ये काट नहीं रहा है, ये टच कर रहा है। चाहे टच करे या काटे एक ही बात है, ये भी इसको यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी आपका शून्य ही होगा। ध्यान रखें, काटने का मतलब नहीं केवल पार कर इसको कर जाए, अगर ये इसको टच भी कर रहा है x अक्ष को, तो भी वो प्रतिच्छेद बिंदु ही बोला जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो 1 2 3, 3 पॉइंटों पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके शून्य कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 कितनी इजी है, आपने केवल देख करके ही इसके आंसर बता दिए। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे सकता है और आपसे पूछता है, आए हुए भी हैं ये, कि बताइए इसके शून्य कितने होंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, x अक्ष को देखना है कि कितने बिंदुओं पर काट रहा है x अक्ष को दिया गया बहुपद, उतने ही उसके शून्य कहलाएंगे। अगर आपका चर x अक्ष में है तो ये ध्यान रखें आप, बाई x दिया ना, बाई बराबर px, px का मतलब क्या है, x अक्ष में। बाई चांस अगर यहाँ बाई दे दिया उसने, p बाई, क्या दे दिया उसने, p बाई, x बराबर p बाई, तो आपको बाई में बहुपद होगा। और बाई में बहुपद होने पर आपको क्या करना होगा, फिर अगर बाई अक्ष को जहां जहां काटेगा वो देखना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखना है कि बहुपद का चर क्या है, x अक्ष या बाई अक्ष, जो चर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका px में आपका था, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बहुपद के गुणांक और उसमें संबंध ज्ञात करेंगे, देखें ठीक है ना। बहुपद के इसमें यहाँ पर जो एक
चर या कह सकते हैं रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद में तो केवल एक ही शून्यक होता है क्योंकि घात एक होती है। ये भी आप ध्यान रखें कि बहुपद के शून्यक होते कितने हैं, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है ना। आप देखें मैंने कहा था रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद में घात कितनी एक है तो उसका शून्यक भी एक होगा। द्विघात बहुपद में घात दो है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, दो होंगे। त्रिघात बहुपद में घात तीन है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, तीन होंगे। ये भी आप अपने दिमाग में रखें, किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है बेटा, इसका आप लोग ध्यान रखें। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझें। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब आप देखें बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। अब आप को मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपका कोई द्विघात बहुपद है, केवल इसको आपको देखना है। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के